हेलो नमस्कार। तो आज है 13 जनवरी 2026। तो 13 जनवरी 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आप सभी लोगों का वेलकम है एक बार फिर से। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस देश ने यूरोपियन संघ की घूर्णनशील अध्यक्षता ग्रहण की है? तो यूरोपियन यूनियन जो हमारा है, उसकी जो अध्यक्षता है हर 6 महीने में 2 बार बदलती, मतलब हर 6 महीने बाद बदलती रहती है। तो इस बार जो है उसकी अध्यक्षता जो साइप्रस को दी गई है। किसको? साइप्रस को। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। ये देखो, यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोपियन संघ। तो साइप्रस की राजधानी कहाँ है? साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया। ठीक है। और साइप्रस की करेंसी क्या है? मुद्रा यूरो। और अभी डेनमार्क के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात है कि डेनमार्क विश्व का पहला देश बना है जो पारंपरिक डाक सेवा को खत्म कर दिया है। मतलब जो हमारे देश में पोस्ट ऑफिस होती है ना, तो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस को बिल्कुल हटा दिया गया है। वहाँ पे सारी चीजें अब डिजिटल होगी। ठीक है। तो डेनमार्क ऐसा विश्व का पहला देश बना है जहाँ से पोस्ट ऑफिस बिल्कुल खत्म कर दी गई है। अब वहाँ पर कोई भी चिट्ठी ऐसे जो आते हैं लेटर, वो नहीं आते। और वेनेजुएला के बारे में अभी तो अभी एक घट अभी एक घटना घटी है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया था, है ना? वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? वेनेजुएला की राजधानी है करकस। कारकस। ठीक है। इस बात को अभी याद रखना। अभी यहाँ के जो राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो, उनको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर लिया है? अगवा कर लिया। मतलब उनको क्या कर दिया है? अपहरण कर लिया है। यह कहकर कि हमारे देश को ये ड्रग्स ट्रैफिकिंग और हथियार भेज रहे थे, है ना? हालांकि मामला कुछ दूसरा था। तो अब जान लेते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। देखो, जो यूरोपियन यूनियन है उसे क्या कहते हैं? यूरोपियन संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स के बेल्जियम। मतलब बेल्जियम की एक जगह है ब्रुसेल्स, वहां पर है। इसमें कुल सदस्य 27। 2020 में यूके ने इस ग्रुप से बाहर हो गया था। 2020 में जो थे यूके, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। तो वो इस ग्रुप से क्या हो गया था? बाहर हो गया था। तब उसमें टोटल 28 मेंबर थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 27। साइप्रस के बारे में देख लेते हैं। मैंने बताया कि साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया। इसकी करेंसी क्या है? यूरो। और साइप्रस जो है ये अभी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। कब से? 2004 से। और एक बात और, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि साइप्रस की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो क्या नाम है उसका? माउंट ओलंपस। आप मैप में देख सकते हो कि साइप्रस यहाँ पर बीच में किससे घिरा हुआ है? चारों तरफ से मेडिटेरियन सी, अर्थात भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल हमारा है, हाल ही में भारत सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर को कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? तो 10% से। कितने परसेंट से? 10% से। तो भारत सरकार ने सोचा है कि 2026 के अंत तक हम जितने भी देश में बाल विवाह होते हैं उनको हम 10% से कम कर देंगे। और 2030 तक बाल विवाह से पूरा मुक्त होने का टारगेट भारत सरकार ने रखा है। तो अगर यह सवाल आ जाए कि भारत पूरी तरीके से बाल विवाह मुक्त होने का लक्ष्य किस साल तक रखा है? 2030 तक। अभी भी आप देखोगे तो बहुत जगहों पे बाल विवाह होता है। अर्थात अ, लड़कियां लड़कियों की बहुत कम उम्र में शादी करा दी जाती है, जो कि पहले भी विद्यमान थी। तो उसी को टारगेट करते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। भारत का, और इसी से एक इम्पोर्टेंट अभी करंट है कि भारत का प्रथम बाल विवाह मुक्त स्थान कौन सा बना है? छत्तीसगढ़ का बालोद जिला।
ये अभी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों बात याद रखना। बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल बोल रहा है, भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी कहाँ शुरू की गई? तो ये तमिलनाडु में शुरू की गई है। और तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टैलिन। राज्यपाल आर एन रवि। ठीक है। अभी केरल, केरल में हाल ही में क्या हुआ था? भारत में पहली पेपरलेस कोर्ट कहाँ पर शुरू की गई है? केरल में। मतलब वहां पर सारी चीजें क्या हो गई, डिजिटल हो गई है। तो ये बात है, मैं कल बताया था कि वायनाड जिले के कलपेट्टा जगह पर, कलपेट्टा जिला न्यायालय में पहली पेपरलेस कोर्ट शुरू की गई है। और असम, असम सुनकर क्या था, क्या तुमको पता चलता है कि भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है? असम में। और असम की एक नेशनल पार्क है काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एक सिंह वाले गैंडे के लिए। और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में क्या है? आंध्र प्रदेश की अभी खादी होती है, खादी से बने जिससे कपड़ा बनाया जाता है। तो वहाँ की पोंडरू खादी को जीआई टैग मिला है। ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती। और आंध्र प्रदेश से 2014 में अलग होकर तेलंगाना राज्य बना था, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। तो इतनी बात याद रखना। और ये जो डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी है ना, इसका मतलब डीप टेक का मतलब क्या होता है कि जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, या जो टेक्निकल काम होते हैं, अ, जो आज के समय में आप देख रहे हो कि एआई से लोग क्या क्या कर रहे हैं, तो उसी फील्ड में एक डीप टेक होता है, ठीक है, मशीन लर्निंग से संबंधित। तो इसको लेकर पॉलिसी बनाई है किस सरकार ने? तमिलनाडु में। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। हाल ही में किन दो राज्यों ने वन्य जीव विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी इसको असम और मध्य प्रदेश ने किया है। इसमें क्या हुआ कि दोनों राज्यों में जो भी विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं, वो उनका आपस में लेन देन करेंगे। मतलब जो उनके विलुप्त होने के कगार पर हैं जो कोई जीव, तो उनको आपस में लेन देन करेंगे। ये किसने किया है? असम और मध्य प्रदेश। मध्य मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है? टाइगर स्टेट। और सर्वाधिक टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे, पांचवें सवाल पर। अवतार ग्रुप टॉप सीरीज फॉर वुमेन इन इंडिया में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह एक इंडेक्स निकाला है हमारे गवर्नमेंट ने, अवतार ग्रुप टॉप सीरीज फॉर वुमेन। इसमें कौन टॉप किया है? तो बेंगलुरु में, बेंगलुरु ने टॉप किया है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे रहने वाली महिलाएं बहुत ही सुरक्षित हैं। और वहाँ पे आपको काम करने में, जैसे महिलाओं के लिए जो काम करने या ग्रोथ होने की जो पॉसिबिलिटी है, बहुत ज्यादा है। वो वहाँ पर सुरक्षित तरीके से और सेफ तरीके से काम करती है, उनको किसी बात का कोई डर नहीं है। इसमें जो ये इंडेक्स इस बात की दर्शाता है। तो हमारे इसमें कौन सी जगह टॉप किया है? बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटक की राजधानी है। अब देखो छठवां सवाल। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब की हुई थी? तो आपको बताना है कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस सबको पता है मनाया जाता है किसके जन्मदिन, किसके जन्मदिन पर? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। ठीक है। कहाँ पर हुआ था? बंगाल में, जो आज कोलकाता है। तो कोलकाता में हुआ था इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को। तो इन्हीं के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रखी गई है वो है इग्नाइट द सेल्फ, इम्पैक्ट द वर्ल्ड, विकसित भारत यूथ डायलॉग। तो इतना याद रखना। अर्थात इग्नाइट द सेल्फ, इम्पैक्ट द वर्ल्ड, इतना भी याद रख लेना तो हो जाएगा। तो हमारा मेन सवाल क्या था, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसको मनाने की घोषणा तो 1984 में हुई थी, लेकिन इसे मनाया गया था 1985 से। इस बात को भी आप याद रखना। और 2005 सुनकर कुछ याद आता है? 2005 में आरटीआई एक्ट लागू हुआ था। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब लागू हुआ था? 2005 में। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस जो हर साल मनाए जाते हैं, अभी मनाए गए हैं, जैसे विश्व परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है।
2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 3 जनवरी को वर्ल्ड माइंड बॉडी वेलनेस डे, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, लुइस ब्रेल के जन्मदिन पर, जिन्होंने अंधे लोगों के लिए पढ़ने के लिए लिपि की खोज की थी। 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे अर्थात राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस और सिद्ध दिवस। सिद्ध जो हमारी है रोगों को ठीक करने की एक प्राचीन विधि है। जैसे आयुर्वेद है ना, मैंने बताया था आयुष, आयुष मतलब आयुर्वेद, यूनानी एंड नेचुरोपैथी, योगा एंड नेचुरोपैथी। ए से आयुर्वेद, वाई से योग एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, यस सिद्ध, एच से होम्योपैथी। तो ये भारत की प्राचीन पद्धति है जिनसे रोगों को ठीक किया जाता था। तो उसी के आधार पर सिद्ध दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। तो आपको कमेंट में बताना है कि 10 जनवरी को हिंदी दिवस ही क्यों, 10 जनवरी को ही हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं। और एक सवाल ये भी कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। और कल मैंने ये भी बताया था कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी क्या है? राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब जिस भाषा में हम गवर्नमेंट हमारी काम काज करती है। तो भारत की 2 राजभाषाएं, एक हमारी हिंदी है, एक है इंग्लिश। ठीक है, इन्हीं दो भाषाओं में कोई भी चीज आता है तो गवर्नमेंट उसे पब्लिश करती है। तो ये बात याद रखना। और भारत के संविधान के 8वें अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट कौन सा जिला बनेगा? तो पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट हमारा बनेगा के पनियार, अरुणाचल प्रदेश में है। तो बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट का इसका क्या मतलब है? बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट का मतलब वहाँ के लोग जो है प्रकृति से बिना छेड़छाड़ किए खुश रहेंगे और अपना समृद्धि या ग्रोथ करेंगे। ऐसा नहीं कि वो पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। तो प्रकृति और पर्यावरण को देखते हुए वहाँ के लोग क्या है? खुश हैं और अपना विकास वृद्धि कर रहे हैं। तो इसको नजर रखते हुए बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया। किसको? के पनियार को। क्योंकि यार इस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा लोग आदिवासी लोग रहते हैं, तो वहां पर उन लोगों ने ज्यादा इस प्रकृति को क्षरण नहीं किया है। वो प्रकृति को अपना देवता मानते हैं। पेड़ पौधे पर्यावरण को बिना क्षति किए वो क्या करते रहते हैं। तो इसीलिए इसको क्या घोषित किया गया? बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट, मतलब प्रकृति को बिना क्षति किए वो लोग खुश हैं। तो ये हमारा बी वाला आंसर हो जाएगा। कौन? के पनियार, के पन्योर, के पन्योर अरुणाचल प्रदेश में। तो इसको भी याद रखना। 8वां सवाल कहाँ गया भाई? 8वां सवाल क्या है? किस राज्य में 26,070 करोड़ की कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है? तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। और कमला नदी पर, ठीक है, कमला नदी है उसी पर यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अभी अरुणाचल प्रदेश में एक सुवन सिरी नदी है, वहां पर ओजू जल विद्युत परियोजना लॉन्च की गई है। कौन सी नदी पर? सुवन सिरी नदी पर ओजू ओजू जल विद्युत परियोजना लॉन्च की गई है। कहाँ पर? इसी राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये भी याद रखना। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को। और पहले इसे नेफा नाम से जाना जाता था। किसको? अरुणाचल प्रदेश को। नेफा का पूरा नाम है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? केटी पटनायक। आज चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा कार्यक्रम संस्कार शाला किस राज्य में शुरू किया गया? तो शिक्षा कार्यक्रम संस्कार शाला, इसमें क्या हुआ कि संस्कार मतलब बच्चों को जो है संस्कार सिखाए जाएंगे। जैसे बच्चों को दूसरों के प्रति दया रखना, उनके रिस्पेक्ट करना और पशुओं की सेवा करना। ठीक है, इन चीजों के बारे में सिखाया जाएगा।
संस्कारशाला इसी उद्देश्य से शुरू किया गया है ताकि लड़के जो बड़े होकर किसी भी गलत बुरी आदत में ना फंसे। ये हमारी असम सरकार ने लॉन्च किया है। कहाँ पर? असम में। तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, समझ में आया ना। अगला सवाल है, हाल ही में नलों के द्वारा पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो अभी भारत का पहला शहर बना है जहां से पूरे शहर में सभी लोग नल से पानी पी सकते हैं और नल का पानी बिल्कुल शुद्ध होगा। इसको BIS, ब्यूरो इंडियन ऑफ स्टैंडर्ड और WHO ने अप्रूवल भी दिया है कि ये पानी शुद्ध है। ठीक है, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड और WHO ने। तो ये कौन सा है? ये पूरी 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 कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। उड़ीसा, पता है ना उड़ीसा? उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर भी है जहाँ पर धनु यात्रा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये पूरी पूरी में हुआ है। उड़ीसा उड़ीसा के CM कौन है? उड़ीसा के CM है मोहन चरण मांझी और गवर्नर कौन है? हरिबाबू कंभमपति। यहाँ की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। तो इतना आप याद रखना। तो बस करते हैं इतना ही। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक आए। अगर आप इस क्लास की PDF चाहते हैं तो इसको स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हम लास्ट में कई बात करेंगे, हमारे हाथ में हमारा केवल कर्म है। ठीक है, तो मिलते हैं कल किसी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सभी लोग को जय हिंद, जय भारत।